नमस्कार, हिंद भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ योगेश शर्मा। तो आज हम आपको बताएंगे कि महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह आखिर नेहरू को ही देश के प्रधानमंत्री पद के लिए क्यों चुना। जब अगर कांग्रेस ये चाहती थी कि देश के प्रधानमंत्री पटेल बने, तो गांधी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने की बात पर क्यों अड़े थे। आज़ादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी ये सवाल भारत की राजनीति में हमेशा चर्चा का विषय बना रहता है। इस बात की तह तक जाने के लिए हमें ब्रिटिश राज और गांधी और नेहरू पटेल के रिश्तों को समझना होगा। वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के विश्वसनीय साथियों में से एक थे और गांधी और नेहरू की उम्र में ज़्यादा बड़ा फैसला नहीं था। पटेल गांधी से 6 साल छोटे थे, इसलिए दोनों के बीच दोस्ताना व्यवहार था। पटेल ने गांधी जी को पहली बार गुजरात क्लब में 1916 में देखा था। उस समय पटेल गुजरात के सबसे महंगे वकीलों में शुमार थे। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से पहली बार गुजरात आए थे, तो देश में जगह जगह उनका स्वागत हो रहा था। जहां इसी बीच उन्हें कुछ लोग महात्मा कहने लगे, लेकिन महात्मा गांधी कहे जाने पर पटेल का कहना था कि हमारे देश में पहले से ही महात्माओं की कमी नहीं है। जब 1916 में गांधी जी गुजरात क्लब आए थे, तो उस समय पटेल अपने साथी वकील गणेश वासुदेव मावलंकर के साथ खेल रहे थे। पटेल के साथी मावलंकर गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। जैसे गांधी जी क्लब आए तो पटेल के साथी उनसे मिलने के लिए तेजी से भागे, तो पटेल उन पर हंसने लगे। लेकिन जल्दी ही पटेल की गांधी जी के लिए धारणा बदल गई, जिसके चलते चंपारण में गांधी के जादू का उन पर जबरदस्त असर हुआ और फिर असहयोग आंदोलन के दौरान पटेल अपनी वकालत को छोड़ गांधी जी के साथ आ गए और उनके बहुत बड़े प्रशंसक बन गए। उसके बाद बारदोली सत्याग्रह में पटेल पूरे देश में मशहूर हो गए। बता दें कि 1928 में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन, जहां प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% की बढ़ोतरी कर दी थी, जिसके बाद पटेल इस आंदोलन के नेता बने थे और ब्रिटिश सरकार को इस दौरान झुकना पड़ा। इस आंदोलन के बाद ही पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी और फिर 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पटेल पहली और आखिरी बार पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। अब हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस चाहती थी कि पटेल प्रधानमंत्री बने, तो गांधी ने नेहरू को ही क्यों चुना। जैसा कि गांधी ने कहा था कि उनके पास इसकी कई वजह हैं, लेकिन वो वजह ना किसी ने उनसे पूछी, ना उन्होंने किसी को बताई। कांग्रेस में तो किसी में हिम्मत ही नहीं थी कि वो बापू से सवाल करे कि आपने पटेल जैसे योग्य नेता को छोड़कर नेहरू को क्यों चुना। आपको बता दें कि गांधी के एक प्रेस इंटरव्यू से 2 बातें निकलकर सामने आई थी। एक थी ये कि नेहरू नंबर 2 नहीं होना चाहते थे, जबकि गांधी को भरोसा था कि पटेल को नंबर 2 होने में कोई ऐतराज नहीं होगा। और वाकई ऐसा ही हुआ, क्योंकि पटेल मुंह फुलाने की बजाय एक हफ्ते के अंदर फिर न केवल सामान्य हो गई और हंसी मजाक करने लगे। वहीं गांधी जी को ये लगता था कि अपनी अंग्रेजियत के कारण सत्ता हस्तांतरण के लिए नेहरू पटेल के मुकाबले ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। नेहरू और पटेल में कई बड़े अंतर थे जो राजनीति में बहुत मायने रखते हैं। नेहरू एक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे और अंग्रेजी और हिंदी बोलने और लिखने की कमाल की महारत उन्हें हासिल थी। नेहरू उदार थे और उनका खुलापन उन्हें लोकप्रिय बनाता था। वहीं 1946 में जैसे जैसे भारत की आज़ादी मिलने की उम्मीदें बढ़ रही थी, वैसे वैसे कांग्रेस ने सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जहां इस दौरान सभी की निगाहें कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर टिकी हुई थी, क्योंकि ये तय किया गया था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो ही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान मौलाना अब्दुल कलाम संभाले हुए थे और वो पिछले 6 सालों से कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने हुए थे। वहीं 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर चुनाव होना था, जिसमें मौलाना अब्दुल आज़ाद भी भाग लेना चाहते थे। साथ ही वो प्रधानमंत्री पद के लिए भी इच्छुक थे, लेकिन महात्मा गांधी का समर्थन नेहरू को होने के कारण गांधी ने मौलाना आज़ाद को मना कर दिया था। गांधी चाहते थे कि नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने, इसीलिए गांधी ने कृपलानी पर दबाव डाला कि वो कांग्रेस के सदस्यों से नेहरू को समर्थन करने के लिए कहें, जिसके चलते गांधी ने सरदार पटेल को कांग्रेस के अध्यक्ष पद की दौड़ से हट जाने को भी कहा। पटेल गांधी की कूटनीति को समझते थे, लेकिन कांग्रेस की एकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने गांधी जी के इस निवेदन को स्वीकार कर लिया, जिससे नेहरू भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। नेहरू प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन गांधी जी पर सवाल उठने लगे कि आखिर गांधी ने ऐसा क्यों किया। फिर जब पटेल के अध्यक्ष पद से हटने की खबर फैली तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि गांधी ने अपना एक विश्वसनीय साथी खो दिया है। अगर अब गांधी का नेहरू और पटेल के नज़रिए पर अध्ययन करें
तो पता चलता है कि गांधी को मॉडर्न विचार पसंद थे, जिसकी झलक उन्हें नेहरू के विदेश में पढ़ने के कारण दिखी। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री पद के लिए क्यों नहीं चुना? खुद इसका जवाब 1 साल बाद गांधी ने उस समय के पत्रकार दुर्गादास को दिया, जब महात्मा गांधी ने उन्हें बताया कि जवाहरलाल नेहरू बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पद की हुकूमत से बेहतर तरीके से समझौता वार्ता कर सकते थे। महात्मा गांधी को ऐसा लगता था कि जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत का प्रतिनिधित्व सरदार पटेल से बेहतर कर पाएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर सरदार पटेल की ज़बरदस्त पकड़ थी। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू लोगों के बीच में बहुत लोकप्रिय थे। इस सब घटनाओं पर चर्चा करने के बाद ये बात निकलकर सामने आती है कि पटेल की पकड़ पार्टी में अच्छी थी, लेकिन जन नेता तो नेहरू ही थे, जिससे नेहरू के रहते पटेल प्रधानमंत्री बन नहीं सकते थे। नेहरू ने खुद भी इस बात को स्वीकारा है। 2 अक्टूबर 1950 को इंदौर में एक महिला केंद्र का उद्घाटन करने गए पटेल ने अपने भाषण में कहा कि अब चूंकि महात्मा गांधी हमारे बीच नहीं है, नेहरू ही हमारे नेता हैं, क्योंकि बापू ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और इसकी घोषणा भी की थी कि अब ये बापू के सिपाहियों का कर्तव्य है कि वे उनके निर्देश का पालन करें और एक गैर वफादार सिपाही नहीं हूँ। अब गांधी ने जो किया उसे हर कोई गलत मानता है, लेकिन सवाल नेहरू पर भी उठते हैं, आखिर नेहरू ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? उनके लिए देश जरूरी था या गांधी? फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज़। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज़।